भाव है जिस तरह चर्चा होनी है वो भाव अन्य भावों से काफी अलग है। जैसे कुली में 12 भावों को 4 त्रिकोणों में बांटा गया है। सब प्रश्न है 1, 5, 9 भाव। ये जो त्रिकोण भाव है इनको धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं, तो व्यक्ति से संबंधित होते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो डेस्टिनी में है वो जातक को मिलकर रहता है। और जो दूसरा त्रिकोण है इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग बात करेंगे 3, 7, 11 भाव। जो काम त्रिकोण है ये जातक के प्रयास, पराक्रम, आंतरिक क्षमता, कलात्मक क्षमता, रचनात्मक गुण, इन सब भावों को प्रदर्शित करते हैं। तो गुण जातक में होते तो है और जातक अपने प्रयास से प्राप्त करता है। जैसे नृत्य करना, संगीत, गाने, वाद्य यंत्र बजाना, गाने सुनाना, संगीत आदि ये जातक में रहते तो है, लेकिन समय समय में बाहर निकलते हैं। हर समय ये एक्सपोज नहीं होते। और जो नोट है 4 और 12 भाव, ये जातक की मानसिकता के भाव है। जातक का मन पर नियंत्रण इन भावों से देखा है। जातक पर मन हावी रहेगा या जातक का मन जातक के कंट्रोल में रहेगा, ये इन भावों से देखते हैं। वास्तव में ये जो मोक्ष त्रिकोण है ये जातक के एहसास के भाव है। जैसे चौथा भाव है सुख का एहसास है, भाव मृत्यु का एहसास है, 12वां भाव पराधीनता या दासता का एहसास है। अब आते हैं 2 से 10 भाव जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। अर्थ त्रिकोण ये इसलिए कहलाते हैं कि ये भाव जो है वो शिक्षा से जुड़े होते हैं। जैसे दूसरा भाव है ये काल पुरुष की कुंडली में नैसर्गिक दूसरा भाव जो शुक्र की राशि में है। काल पुरुष में दूसरा भाव जो है वो आंख का चेहरा जो है दूसरे भाव में आते हैं। तो जब एक दूसरे को पहचानते हैं चेहरे से ही पहचानते हैं। सुबह को देख लेते हैं सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, ये फलाना व्यक्ति, इसका नाम। तो दूसरा भाव जातक की अपनी इंडिविजुअल पहचान भी है। तो इस भाव से हम लोग जातक की पहचान, आर्थिक परिवार से जुड़ा है, जातक कितनी आर्थिक स्थिति रखे हुए है, इसके बारे में पता चलता है। भाव 6 जो है रोग में प्रतियोगिता का ये कहा जाता है। ये वास्तव में बैलेंस का भाव है। हर चीज में बैलेंस। आपने ज्यादा शरीर के साथ खिलवाड़ किया तो रोग, ज्यादा धन खर्च कर लिया तो ऋण, ज्यादा किसी ने दोस्ती कर ली तो शत्रु पैदा हो गए। और ये भाव कंपटीशन भी कहा जाता है। और 10वां भाव जैसा शब्द जानते हैं कि ये कर्म स्थान है। 10वें भाव एक ग्रुप में पहले एक चर्चा हुई थी कि 9वें भाव से क्या तो देखेंगे या 10वें भाव से। तो 9वें भाव तो जेनेटिक पिता हो गए कि जो हमको शरीर दिया है पिता ही ने दिया है। 9वें भाव से पिता, लेकिन जो 10वां भाव है 10वां भाव से पिता का प्रोटेक्शन देखते हैं। हम लोग कहीं 22 साल, 26 साल, 28 साल इस उम्र पिता के अधीन रहते हैं। तो इस उम्र तक हम लोग छत्र छाया में रहते हैं। उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट होके अपने रहते हैं या नौकरी में आते हैं। तो जितने समय हम लोग इस छत्र छाया में रहेंगे उनसे खर्चा लेते रहेंगे और उनसे प्रोटेक्शन लेते रहेंगे। तो ये 10वें भाव से पिता को देखते हैं। और जो हम लोग व्यवसाय करेंगे, रोजगार करेंगे, जो हमारा एम्प्लॉयर होगा और जो हमको जैसे जिस एटमॉस्फेयर में काम करना है, वो भी 10वां भाव हम लोग कर्म स्थान, जिसके अधीन हमको काम करना है, जिसके रूल्स रेगुलेशन हमको मानने हैं। इन तीनों भावों की सिरा ये है कि तीनों भाव हर क्षण सजगता के हैं, हर सतर्क रहने के। जैसे दूसरे भाव से बोलते समय हर क्षण सतर्क रहना आवश्यक है कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वाणी में संयम रखना है। छठे भाव से जो ऋण देखते हैं लेते समय ये देखना है कि हम उस ऋण को चुकाने की स्थिति में है या नहीं है। और कंपटीशन के लिए छठा भाव देखिए, कंपटीशन में जो पूछा गया है हमको वही लिखना है। कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, गलत सलत या पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखा तो हम लोग कंपटीशन फेल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए हर पल सजगता की जरूरत होती है। तो 2, 6, 10 जो कर्तव्य के भाव है या जो ये अर्थ है, इनमें ये सजगता के भाव बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
और महर्षि जैमिनी ने हर भाव से नवम भाव को उस भाव की क्षमता आकलन के महत्वपूर्ण माना है। जैसे दूसरे भाव से नवम भाव है 10वां भाव, तो दूसरा भाव अभिव्यक्ति है। जैसे एक डॉक्टर पर्चे पर दवा लिखता है और दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति एक नॉर्मल दवा लिख देता है, सेरिडॉन, तो दूसरा तो व्यक्ति हो गया। काउंटर पे दोनों लोग लेने जाएंगे दवा, तो व्यक्ति से डॉक्टर दोनों दवाई तो दे देगा, लेकिन उस लिखने वाले की ग्रेविटी क्या है? पहला पर्चा जो एक डॉक्टर ने लिखा है वो दूसरे भाव से नवम भाव 10वां भाव ये बताएगा कि उस पर्चा लिखने वाले की ग्रेविटी क्या है, उसका पोटेंशियल है। दूसरा भाव एक भोला सा डॉक्टर हो सकता है या कोई भी हो सकता है। नॉर्मल हम लोग जैसे सरदर्द की दवा मंगा लेते हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की तो केवल दूसरे भाव से ही उसको नहीं तोड़ना चाहिए कि वो क्या है। दूसरे भाव को मजबूती देने वाला जो है उससे नवम भाव 10वां भाव। इस तरीके से दूसरे भाव से बैंक बैलेंस भी देखते हैं, लेकिन किस अकाउंट में कितना धन होगा, किसी अकाउंट में कम हो सकता है, किसी अकाउंट में ज्यादा हो सकता है, उसकी ग्रेविटी उस वैल्यू का, उस रकम का या उस अकाउंट में पैसे का कम ज्यादा होना, उससे नवम भाव 10वां भाव बताएगा। अब अगर ये देखें कि 10वां भाव से नवम भाव है भाव 6। आप कितनी लगन से अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं ये भाव 6 बताएगा। भाव 10 तो कार्य क्षेत्र है, लेकिन भाव 6 आपको अपने सबॉर्डिनेट से कार्य करने की क्षमता बताता है। भाव 6 से नवम भाव 2 है, जितने जीवन जिएंगे उसका पोटेंशियल भाव 2 बताएगा। भाव 2 फूड का भी है, खाने का भी है। रोग आपकी फूड हैबिट पर भी निर्भर करता है। आपका खाना गलत हो गया तो आप रोग के शिकार भी हो सकते हैं। आपके अपने सबॉर्डिनेट्स जो है, जो आपके अधीन काम है, वो भी भाव 6 से देखे जाते हैं। इनके बीच आपकी छवि क्या है, आपका इमेज क्या है, आपका इंप्रेशन क्या है, ये भी भाव 2 से देखे। तो भाव 2 भाव 6 ये देखिए कैसे कनेक्टेड हो गए। इस प्रकार भाव 2, भाव 6, भाव 10 एक दूसरे लिंक भाव है। अब इन भावों को अलग अलग समझते हैं। दूसरे भाव से देखते हैं हम लोग वाणी